आज की कहानी का टाइटल है बुरा वक्त। सुमिता अपने ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन पहले की तरह अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं थी, ना जाने किन ख्यालों में खोई थी। लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप किए जा रही थी। उसकी इन हरकतों से उसके सह कर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ थे और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसी की तरफ देख रहे थे। अमित, जो कि उसका सीनियर था, वह आवाज देकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अमित थोड़े ऊंचे स्वर में सुमिता से कहता है, क्या कर रही हो सुमिता? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या काम दिया गया था और तुम क्या कर रही हो? सुमिता अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसके लैपटॉप में पिछले हफ्ते दिया हुआ प्रोजेक्ट खुला था, जिससे वो अनजाने में ही काम करने लगी थी। सुमिता निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ अमित से माफी मांगती है और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी कर्मचारी एक साथ खाने के लिए बैठे थे, लेकिन सुमिता अकेले एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसका टिफिन तो खुला था, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला खा नहीं रही थी। हमेशा की तरह इस बार भी उसके सहकर्मी ये सब देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। रीना कहने के लिए तो सुमिता की अच्छी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। रीना कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसको अब इस ऑफिस में काम करने में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा हो। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उनको ऑफिस तक लेकर आना सही नहीं है। एक और सह कर्मचारी अपने साथ खाना खाने बैठे ग्रुप को अंदर की खबर बताते हुए कहता है, सुनने में आया है कि सुमिता की शादी टूट गई है, जिस वजह से वो इस तरह व्यवहार कर रही है। एक और सह कर्मचारी बोला, जरूर उसके मोटापे की वजह से ही उसकी शादी टूटी होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? सब सुमिता के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि वहां पर मैनेजर मिस्टर वर्मा आ गए। उन्होंने सबको तुरंत मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहा। शायद उन्होंने सब क्या गपशप कर रहे थे ये सुन लिया था, इसलिए सबके कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उन पर चिल्लाए, काम की बातें छोड़कर तुम इन फालतू की बातों में जरूरत से ज्यादा ब्रेक ले लेते हो। काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। सबकी तरफ एक नजर देखने के बाद उन्होंने पूछा, सुमिता कहाँ है? तब तक सुमिता दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उसने अंदर प्रवेश करने की परमिशन मांग रही थी। मैनेजर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, सुमिता, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी ये मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर अर्जेंटली मीटिंग के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि सबको तुरंत आना है। तुम हो कि अब आ रही हो? सुमिता अपनी नजरें और मुंह नीचे रखते हुए मैनेजर की बातें सुन रही थी। सुमिता ने मैनेजर से देरी से आने के लिए माफी मांगी। मैनेजर ने सुमिता को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग में सुमिता फिजिकली तो हाजिर थी, लेकिन मेंटली वहां नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन अमित वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। अमित ने बात छेड़ते हुए कहा, सर, आपने देखा ना सुमिता कैसे बर्ताव कर रही है? आजकल उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर्सनली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कंपनी के भले बुरे के बारे में सोचूं। आजकल सुमिता कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और तो और पुराने प्रोजेक्ट जिनको कोई और कर चुका है उन पर काम करती रहती है। इससे तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी मानो तो आप मनोज को सुमिता की जगह रिप्लेस कर दो तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफी तेज है और सुमिता को किसी ऐसी जगह डिमोट कर सकते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिससे कंपनी पर कोई असर ही ना हो। सर, बुरा मत मानिए, क्या ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आखिर फैसला तो आपको ही लेना है। मैनेजर ने अमित की बातें ध्यान से सुनी, हालांकि उसको जवाब में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए और अमित वहां से उठकर चला गया। 2 दिन बाद सुमिता को ऑफिस बॉय बुलाने आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। सुमिता चिंता में पड़ गई। रीना ने उससे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती कर दी? तुम्हें वो फाइल आज जो सबमिट करनी थी वो दी या नहीं? सुमिता बोली, हाँ दी तो है, लेकिन थोड़ी देर से दी है। इतना कहकर सुमिता मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाकी सभी सहकर्मचारियों को भी वहां पर बुलाता है। सबके आने के बाद मैनेजर सुमिता से पूछता है, आज की फाइल सबमिट कब की? सुमिता कहती है, सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी देरी लगती है तुम्हें? सुमिता के सभी सहकर्मचारी का वार्तालाप को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सुमिता रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। सुमिता बोली,
इस बार माफ कर दीजिए सर, अब आगे से मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैनेजर बोला उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, और इसलिए क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा। सभी सह कर्मचारियों के साथ सुमिता भी हैरान थी। कहाँ सब सोच रहे थे कि आज सुमिता को शायद काम से निकाल दिया जाएगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काम से निकालना तो दूर, बल्कि यहाँ पर उसकी मदद की जा रही थी। मैनेजर ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, सुमिता मैं जानता हूँ कि आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति हम में से किसी की भी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तब हमारे अपनों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस समय में हमारा साथ दें। मैनेजर बाकी कर्मचारियों को तरफ देखकर उनसे कहता है, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहां आपको एक टीम की तरह सुमिता का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उसके विरोधी की तरह बर्ताव करने लगे। मैनेजर ने अमित की तरफ देखते हुए कहा, अमित तुम शायद भूल गए हो कि 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक बीमारी की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे थे, तो तुम्हारे हिस्से का सारा काम सुमिता ही संभालती थी। उसके कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। अमित की नजरें शर्म से झुक जाती है और वो सुमिता से माफी मांगने लगता है। रीना को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने अपनी दोस्त के साथ जैसा बर्ताव किया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे और सबने मिलकर सुमिता से माफी मांगी और उसे वादा किया कि उसको जो भी हेल्प चाहिए वो सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम बनकर रहेंगे। मैनेजर ने आखिरी में सबसे कहा, जिस तरह हेल्प करना अच्छी बात है, उसी तरह हेल्प मांगने में भी कोई बुरी बात नहीं है, और मदद तो उन्हीं को पहले मिलती है जो उसे मांगता है। सुमिता तुम भी बेझिझक जो भी हेल्प चाहिए मांग लेना। मैं या यूं कहूं कि हम सबको खुशी होगी। जब भी जीवन में जरूरत हो तो अपनों से हेल्प के लिए जरूर कहिए, क्योंकि सुमिता को तो समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको ना मिल पाए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।